अगर कोई शख्स आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता और आपको इग्नोर करता है बार बार और आपकी इवन इंसल्ट तक करता है, तो उसे एक चीज़ ज़रूर गिफ्ट कीजिए और वो गिफ्ट आपने अपनी एब्सेंस करनी है। यानी आपने अपनी गैर मौजूदगी को उसे गिफ्ट करना है। आपने निकल जाना है उसकी ज़िंदगी से, जितना जल्दी हो सके उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं। मगर यहाँ पे रुक जाइए और एक बात ये भी अपने माइंड में रखिए कि क्या आपका बिहेवियर तो दूसरे को अलाउ नहीं कर रहा कि वो आपके साथ इस तरह का बिहेवियर इख्तियार कर सके। क्योंकि एट टाइम्स हम दूसरे को खुद अलाउ कर रहे होते हैं। जैसे हम इस तरह के जुमले अक्सर बोलते हैं कि भाई मुझे तो आदत है अब इस चीज़ की, मेरे साथ तो हर कोई इसी तरह बिहेव करता है, मुझे तो हर कोई लेट रिप्लाई करता है, मेरी तो हर इंसान इंसल्ट करता है, मेरे साथ तो हर शख्स ही ऐसा करता है। जब आप इस तरह की बात किसी दूसरे से करते हैं तो आप उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हाँ, तुम भी इस तरह मुझे ट्रीट कर सकते हो। सो वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। जिस महफिल में आपको सेलिब्रेट ना किया जा रहा हो वहाँ से निकल जाना बेहतर है। मगर आपको अपने बिहेवियर को भी रिव्यू करना चाहिए कि आप तो दूसरों को अलाउ नहीं करते। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कोई ज़ाब्ते नहीं रखे हुए, कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आपको कोई इंसान भी किसी तरह भी ट्रीट कर सकता है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देन ये प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम पर काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है देन लेट देम गो, उन्हें दूर जाने दीजिए। क्योंकि अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो कभी भी दूर जाएगा ही नहीं। और अगर वो सच्चा प्यार नहीं करता तो आपका तो कितना टाइम बच गया ना। यानी फ्यूचर में आप वही टाइम जो आपने उससे बात करने में, उसके साथ टाइम गुजारने में स्पेंड करना था, उससे आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। याद रखिए कि अगर आप अपनी वर्थ का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, देन ये फास्टेस्ट वे है अपने आप को खो देने का। अपने आप को खो देने की बजाय ऐसे लोगों के साथ कुर्बत इख्तियार कीजिए कि जो लोग आपको सेलिब्रेट करें और जिनको आप भी सेलिब्रेट करें। क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है तो इससे आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही होती हैं। आपका ब्रेन इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये कोई फिज़िकल पेन है या फिर ये कोई मेंटल पेन है। आप वही तमाम चीज़ें फेस करते हैं जो कि आप किसी फ़िज़िकल पेन की वजह से फेस कर रहे होते हैं। आपको हेडेक होता है, आपका ब्लड प्रेशर इवन हाई हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, डायबिटीज़ होने के इवन ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेशुमार चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में। क्या आपको इस बात का भी पता है कि आपने बेशुमार दफ़ा ऐसी सड़कों पर भी ट्रैवल किया हुआ है कि जहाँ पे 5000 रुपये का नोट गिरा हुआ था मगर आपने उसे नोटिस ही नहीं किया, आपने बॉदर ही नहीं किया कि क्या चीज़ गिरी हुई है। क्या आपने 5000 के नोट से सुना कि इसने तो मुझे नोट ही नहीं किया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो मेरी कदर ही नहीं करता? ऐसा नहीं होता ना। तो हम ऐसा क्यों करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हम अपनी कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि कोई दूसरा हमें नोट कर रहा है या हमें इग्नोर कर रहा है। क्योंकि अक्सर हम डायमंड्स को भी इग्नोर कर देते हैं, हम डायमंड्स को भी नहीं पहचान पाते। याद रखिए, आपको आपकी ज़िंदगी का ये फेज़ हमेशा याद रहेगा और आप इन फ्यूचर जब बहुत तरक्की कर जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप हंसेंगे इस बात पे कि वो क्या ज़माना था कि जब मैं इस बात पर परेशान हुआ करता था कि कोई दूसरा मुझे इग्नोर करता या रिप्लाई नहीं करता। इंशाल्लाह आपने बहुत तरक्की करनी है और याद रखिए कि कोई ऐसा काम ज़रूर कीजिएगा कि जिससे कि दुनिया में चेंज आ सके। ऑल दी बेस्ट।